तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है कि हम कितनी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं 8085 में। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड इन 8085 इज नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट। जितने भी हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो पूरे के उस सेट को हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। और जहां जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट है, इस इंस्ट्रक्शन सेट को हम डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रहे हैं। और ये जो आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अब जैसे आपका पहला आपका ग्रुप आएगा दैट इज द डाटा ट्रांसफर ग्रुप। तो जहां पे आप देख रहे हो, जहां पे आपके 5 ग्रुप्स हैं आपके, दैट इज आपका आ गया डाटा ट्रांसफर ग्रुप आ गया आपका फर्स्ट वन। देन आ गया अर्थमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप आ गया, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप आ गया, इनपुट आउटपुट और मशीन कंट्रोल ग्रुप आ गया। तो अब हम इनको एक एक करके अब हम इनको वो करेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया दैट इज डाटा ट्रांसफर ग्रुप। और डाटा ट्रांसफर ग्रुप में आप देखोगे कि हम जो डाटा जो ट्रांसफर करेंगे वो किसके बीच में करेंगे। तो जहां आप देख रहे हो रजिस्टर मेमोरी और जहां देख रहे हो मेमोरी रजिस्टर, दैट मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर डाटा जाएगा, देन रजिस्टर टू मेमोरी भी डाटा जा सकता है, देन मेमोरी टू रजिस्टर डाटा जाएगा और मेमोरी टू मेमोरी डाटा जाएगा। तो मैं दोबारा इसको मैं जहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो डाटा वो किसके बीच में जाएगा, रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर एंड मेमोरी टू मेमोरी। ये आपका इस तरह से हम डाटा ट्रांसफर करेंगे इसमें। और जब इस तरह की हम डाटा ट्रांसफर करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस आपकी किस तरह की होंगी। तो जहां आपका रजिस्टर टू रजिस्टर आपका आ गया, नेक्स्ट आपका दैट इज जहां आप देख रहे हो कि आपका रजिस्टर टू रजिस्टर जो है, तो आपका मूव इंस्ट्रक्शंस में हम डाटा कर सकते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को। पहला डेस्टिनेशन होता है, दूसरा सोर्स होता है, तो मूव आर डी कामा दैट इज आर एस। और इसमें आप देख रहे हो नीचे हमने एग्जांपल भी दी हुई है आपकी, दैट इज आपका डाटा मूव होगा अकोमुलेटर से सी को। आपका जो भी डाटा आपका अकोमुलेटर है वो आपका सी को जाएगा, वेयर एज कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर रिमेन्स एज इट इज। और इसकी हमने एग्जांपल भी दी हुई है। और वो एग्जांपल क्या आप देख रहे हो जहाँ पे देन आपका जहाँ पे आप देख रहे हो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मूव सी कामा ए। और बट आपका ए में आपका डाटा जो था वो 20 था, सी में आपका डाटा 10 है इंस्ट्रक्शन से पहले। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दी तो ए का डाटा सी में आ गया, तो ए में कितना था 20, वो सी में चला गया आपका, वेयर कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर रिमेन्स एज इट इज। तो वो आप देख रहे हो कि आपका वो डाटा चेंज नहीं होगा। ये था आपका रजिस्टर टू रजिस्टर। इसी तरह से आपका रजिस्टर टू मेमोरी होगा, तो आपका जहाँ पे आपका एम लगेगा तो ये आपका ए टू एम जाएगा, तो रजिस्टर टू मेमोरी हो जाएगा। अगर आपका मेमोरी टू रजिस्टर है तो आपका सी कामा एम आएगा, तो मेमोरी का डाटा रजिस्टर में आएगा। ठीक है। तो अगर मान लिया जहां पे मैं लिखता हूं अगर एम कामा ए है तो ये आएगा रजिस्टर टू मेमोरी जाएगा, तो ये रजिस्टर टू मेमोरी बन जाएगा। अगर उल्टा लिखेंगे, ए पहले लिखेंगे एम बाद में लिखेंगे, तो मेमोरी टू रजिस्टर जाएगा आपका डाटा। तो जहां पे आपका इस तरह से है, बट डाटा जो आपने जहां पे देखा अगली इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि आपका जो डाटा है वो आपका डायरेक्ट इनपुट से भी आ सकता है। जैसे हमने इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमने किया था, तो वो डायरेक्ट हम डाटा इनपुट से भी ले सकते हैं। दैट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपका आ जाएगा। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आप देखोगे जहां पे MBI आ गया, आपका आई लिखा हुआ है, दैट इज इमीडिएट है। जब भी आपका इमीडिएट इंस्ट्रक्शन हो तो 8 बिट डाटा जो 16 बिट डाटा होता है, तो ये RD डेस्टिनेशन रजिस्टर आ गया। और 8 बिट डाटा डायरेक्ट जो है वो आपका कहाँ जाएगा, RD में जाएगा। तो वो आपका जैसे नीचे हमने एग्जांपल दी है कि आपका MBI B कामा 30, तो 30 आपका कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर B में जाएगा। तो 8 बिट डाटा 30 जो है वो कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। और अगली इंस्ट्रक्शन में आपका हमने दिया है MBI A कामा 30, तो वो जो आपका 30 है H होता है हेक्साडेसिमल, ये आपका जो 8 बिट डाटा वो कहाँ जाएगा, अकोमुलेटर में जाएगा। तो और जहां पे अगर हम देखेंगे तो आपका डाटा मूव हो रहा है, कहां से डाटा मूव हुआ, डायरेक्ट डाटा को, इमीडिएट 8 बिट डाटा को हमने मूव किया कहां पे, दैट इज हमने बी में या ए में। तो ये आपका डाटा रजिस्टर में आया। तो 8 बिट डाटा अगर 16 बिट डाटा आपको मूव करना होता तो उसके लिए हम LXI हम लिख सकते थे, LXI हम लिखेंगे तो उसके बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, बी कामा कुछ भी डाटा दे सकते हैं, 4 2 3 1 कुछ भी दे सकते हैं। तो उस केस में जो 16 बिट डाटा मूव होगा BC में। तो ये इस तरह की आपकी इंस्ट्रक्शन आ सकती है, क्योंकि 16 बिट डाटा मूव करना होगा तो LXI इंस्ट्रक्शन आती है, 8 बिट डाटा मूव करवाना होगा तो MBI इंस्ट्रक्शन आती है। तो इससे पहले जो मैंने आपको करवाई इंस्ट्रक्शन भाई आपका मेमोरी टू रजिस्टर है, तो मूव R कामा M आपकी इंस्ट्रक्शन आएगी, तो ये आपका मेमोरी टू रजिस्टर आपका डाटा मूव करेगा। और इसी तरह से आपका अगली मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है रजिस्टर टू मेमोरी है आपका। तो इस केस में आपका डाटा रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर है वहां से मेमोरी को जाएगा,
और बट कौन सी मेमोरी लोकेशन को जाएगा, जहाँ ऊपर वाली केस में आपका था दैट इज रजिस्टर, और पहले रजिस्टर था फिर मेमोरी था, मेमोरी से रजिस्टर गया था, जहाँ रजिस्टर टू मेमोरी, बट कौन सी मेमोरी लोकेशन को डाटा जाएगा, तो वो उसका एड्रेस कहाँ पे होगा, HL रजिस्टर पेयर में उसका एड्रेस होगा। जी आपने याद रखना है। और अभी अभी जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन कराई दैट इज LXI, तो 16 बिट का आपका जहाँ पे आएगा, और RP, तो ये RP आपका रजिस्टर पेयर क्या हो सकता है, अगर B है तो दैट मीन्स BC में 16 बिट डाटा मूव करेगा, और अगर आपका जहाँ पे D लिखा हुआ है तो DE में 16 बिट डाटा मूव करेगा, और अगर HL है तो 16 बिट एड्रेस मूव करेगा। तो ये आपका आ गया, दैट इज अभी भी आपकी डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन चल रही है आपकी। देन नेक्स्ट आपका अगर हम देखें तो डाटा ट्रांसफर में ही आपकी इंस्ट्रक्शन जो आएगी, नेक्स्ट तरह की जो इंस्ट्रक्शन है आप जहाँ देख रहे हो LDA, और जहाँ पे भी डाटा मूव करेगा आपका, बट जहाँ पे आपका रजिस्टर पेयर का डाटा कहाँ मूव करेगा, अकामुलेटर में जाएगा, और किसी रजिस्टर में नहीं जाएगा, अकामुलेटर में जाएगा। L हो गया लोड करना है, LD लोड करना है, A हो गया अकामुलेटर को लोड करना है, कहाँ से लोड करना है, मेमोरी से लोड करना है, जिसका एड्रेस किसके पास है, पेयर X आ गया, मीन रजिस्टर पेयर के पास है। कौन से रजिस्टर पेयर के पास है, अगर हम B लिखेंगे दैट मीन्स BC रजिस्टर पेयर के पास है, और अगर हम D लिखेंगे तो DE रजिस्टर के पास आपका, जैसे जहाँ B लिखा है तो BC का एड्रेस कितना दिया हुआ है 2500, तो 2500 में कंटेंट क्या है 4C, तो ये 4C कहाँ जाएगा आपका अकामुलेटर में मूव करेगा। तो ये इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी काम करेगी, तो इस तरह से आपका डाटा मूव करेगा। उस केस में हमें एड्रेस देना पड़ेगा, और वो हम कहाँ देंगे, रजिस्टर में देंगे। तो ये आपका था दैट इज LDX और रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट आपकी अगर हम इंस्ट्रक्शन देखें तो LDA मिलती जुलती इंस्ट्रक्शन है, बट पहली इंस्ट्रक्शन और इस इंस्ट्रक्शन में फर्क क्या है कि वहां पे जो एड्रेस था वो रजिस्टर पेयर में था, और जहाँ एड्रेस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में होगा। जैसे आप देख रहे हो जहाँ LDA 2500, वहां एड्रेस किसके पास था, BC के पास था, वो इनडायरेक्ट एड्रेस ही में आ गया। जहां एड्रेस कहाँ पे है आपका इंस्ट्रक्शन में ही है, तो ये डायरेक्ट एड्रेस ही में आ गया, दोनों में ये डिफरेंस है। और जहां पे भी आपका डाटा जो है वो आपका LD हो गया लोड करो, अकोमुलेटर को लोड करो, कहाँ से लोड करो, आपका मेमोरी से, और जिसका एड्रेस क्या है 2500 है, और 2500 में आपका क्या है 4C था, तो वो कहाँ जाएगा आपका अकोमुलेटर में चला जाएगा। तो ये था आपका, तो हमने मेमोरी से डाटा अकोमुलेटर में लाया। अब इसका उल्टा है, और इसका उल्टा क्या है, हमने पहले लोड किया, किसको हमने लोड किया, हमने लोड किया अकामुलेटर को। अब इसका उल्टा आएगा, हम अकामुलेटर के डाटा को स्टोर करेंगे, और उसके लिए आपका जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो आपकी क्या होंगी, STAX जो आप देख रहे हो जहाँ पे, और जहाँ पे STA क्या होता है, स्टोर करना है, ST स्टोर करना है, A हो गया अकामुलेटर को, और आगे आगे आपका X हो गया रजिस्टर पेयर। तो बट आपने स्टोर मीन्स हमने अकोमुलेटर के डाटा को कहीं हमने स्टोर करना है, मीन्स सेव करना है, और वो जो डाटा हम सेव करेंगे अकोमुलेटर का वो कहाँ करेंगे, मेमोरी में, और उस मेमोरी का एड्रेस कहाँ पे होगा, रजिस्टर पेयर में होगा। रजिस्टर पेयर कौन से में होगा, जो हमें रजिस्टर पेयर दिया होगा उसमें आपका मेमोरी का एड्रेस होगा। और जहां पे आप देखोगे तो आपका जहां पे इंस्ट्रक्शन आ रही है दैट इज STXB, दैट मीन्स आपका डाटा कहाँ पे आपका, दैट इज BC रजिस्टर पेयर में आपका डाटा है, और BC रजिस्टर पेयर में आपका एड्रेस है, और अकोमुलेटर का डाटा आपका मेमोरी में जाएगा, जिसका एड्रेस कहाँ पे आपका, दैट इज BC में। और जैसे हमने LDA इंस्ट्रक्शन की थी वैसे ST इंस्ट्रक्शन है। LDA में हमने अकोमुलेटर का डाटा, हमने अकोमुलेटर पे डाटा लोड किया था, मेमोरी से मींस अकोमुलेटर पे लाया था, लोड किया था अकोमुलेटर को, जहां आपका जो है वो आपका क्या आ गया, दैट इज स्टोर करना। हमने स्टोर किसको करना है, अकोमुलेटर के डाटा को कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में, जिसका एड्रेस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दिया होगा। पहली इंस्ट्रक्शन और दूसरी इंस्ट्रक्शन में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपका अकोमुलेटर के डाटा को स्टोर करना है, बट पहली इंस्ट्रक्शन में आपका जो एड्रेस होगा मेमोरी का वो BC में होगा, और दूसरी इंस्ट्रक्शन में एड्रेस जो मेमोरी का होगा वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में होगा। तो दोनों में खाली डिफरेंस ये है और कुछ नहीं है। तो ये था आपका दैट इज आपका जो दैट इज फर्स्ट ग्रुप, और वो फर्स्ट ग्रुप में आपका आ गया दैट इज डाटा ट्रांसफर।